जो लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, अरे बड़ी विराट दृष्टि चाहिए हिंदुत्व को समझने के लिए। हिंदू धर्म वो है जिसने सबसे पहले नक्षत्रों को संज्ञा दी। हिंदू धर्म वो है जिसने आकाश से गंगा उतारी। हिंदू वो था जिसने सागर के ऊपर सेतु बनाया। हिंदू वो था जिसने दुनिया में हर व्यक्ति को अंधकार के उस भंवर से निकाला जिसे मैं नहीं कह रहा हूं, जर्मनी के विद्वान आर्थर शोपेनहावर ने कहा कि यदि विश्व का सर्वाधिक विकसित मस्तिष्क देखना है तो भारतीय आकाश के नीचे आना पड़ेगा, उपनिषदों को पढ़ना पड़ेगा। और इस देश में मुसलमानों की जो आबादी है और हिंदू की जो आबादी है वो 80 और 20% के करीब करीब 14% मुसलमान है और 80% जो है हिंदू आबादी है। 2.5% सरकारी नौकरी में, 2.5% IAS IPS में, 1% आर्मी में, जितने भी आप लिख लीजिए 2 से 2.5% से ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं है। आप बताइए ना कि इस देश में पिछले 70 सालों से अगर हिंदुत्व की अपेक्षा हुई है या उपेक्षा हुई है तो फिर कैसे यहां से अभी तक मुसलमान सिर्फ 2.5% इन चीजों का लाभ ले रहा है? तो मैं कहता हूं सबसे पहले शोएब जमाई जी ने बिल्कुल सही कहा कि 2.5% इनको नौकरियां मिली हैं। आपको इस बात का जवाब उस पार्टी से जरूर मांगना सही चाहिए जिसको 58 साल वोट देते रहे। भाई 58 साल तो वही रहे ना। और कमाल की बात यह है उन 58 सालों में माइनॉरिटी अपीजमेंट सबसे ज्यादा इन्हीं का हुआ। इन्हीं के प्रधानमंत्री कहते थे दैट माइनॉरिटीज स्पेसिफिकली मुस्लिम्स हैव द फर्स्ट राइट ऑन द रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री। सुन लीजिए, पहले वो कांग्रेस से थे ना, पार्टी उनकी कांग्रेस थी ना, तब तो बड़े फूल फूल कर आप उनको वोट देते थे। कभी पूछते ना उनसे सवाल शिक्षा पर, उनसे पूछते महिलाओं के लिए आपने क्या किया, लेकिन नहीं पूछा ना। आज जब एक राम की सरकार आ रही है तो उसकी शरण में आ जाइए, करिए एजुकेशन की बात, करिए डेवलपमेंट की बात। जिनको अभी भारत सरकार ने, हमारे माननीय सुधांशु त्रिवेदी जी ने पद्मश्री का पुरस्कार दिया है, उन्होंने ये कहा है कि देश 2014 के बाद आजाद हुआ है। अंसार आजाद साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि 2014 के बाद ये बात आई है कि इस देश में बड़ा हिंदू कौन। उससे मैंने नहीं कही ये बात, जिनको आपने पद्मश्री दिया आपकी बात से मैं सहमत हूं, आपकी बात से मैं सहमत हूं। कारण क्या है ना, 2014 से पहले तो हिंदू की कोई बिसाती नहीं थी। नहीं सर, सारी बात यह थी कि बड़ा मुसलमान कौन। अब सुनिए, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में कोई सेकुलर शब्द नहीं था। 1949 में मूर्तियां प्रकट हुई, 1961 तक मुस्लिम पक्ष उसमें पैरोकार ही नहीं था। फिर आए बड़ा मुसलमान कौन, नेहरू जी ने कहा मदरसा मैं बनवा दूंगा। फिर आई इंदिरा गांधी, उन्होंने कहा तुमसे बड़े तो मुस्लिमों की सरपरस्त मैं गोरक्षक संतों पे गोली चलवा दूंगी। फिर उसके बाद आए उनके पुत्र राजीव गांधी, उन्होंने कहा तुमसे बड़ा मुस्लिमों का संरक्षक मैं शरीयत का लागू करने के लिए संविधान में संशोधन कर दूंगा, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय बदलवा दूंगा। फिर हुई एक अलग जंग बड़ा मुस्लिम बनने की, मुलायम सिंह ने कहा मैं गोली चलवा दूंगा, तो नरसिम्हा राव ने कहा मैं मस्जिद बनवा दूंगा, तो फिर इन्होंने कहा, मनमोहन सिंह ने कहा कि देश के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों को दिलवा दूंगा। और उसके बाद बढ़ते बढ़ते आ गई यहां तक कि आज मुसलमीन के लोग कहते हैं मुलायम, लालू या राहुल के पीछे सर ये तो डेली प्रवक्ता बताते हैं, कोई नई बात बताइए ना। ओवैसी साहब आए तो अब बढ़ते बढ़ते यहां तक आ गई। अब बड़का हिंदू कौन, बड़का मुसलमान कौन, ये देखिए। एक कहता मैंने गोली चलवाई, एक कहता मैंने तुमको सबसे पहला हक दिया, एक ने। अब जानते क्या है इनकी से क्या हो गई है, जैसे एक किसी लड़की के ज्यादा आशिक हो जाए तो वो कहता है अरे कांग्रेस कहती है मैं तेरा आशिक पुराना, मेरे को तो देख। फिर वो कहते हैं, मुलायम सिंह कहते हैं अरे मेरा कारनामा तो देख। और फिर वो वैसे कहते हैं मेरा खानदानी घराना तो देख। तो हकीकत तो यह है कि लड़ाई इनके अंदर चल रही है। अच्छा, रही बात हिंदू की, तो एक और बात कहना चाहता हूं। देखिए आप लोग इस्लाम के अच्छे जानकार हैं। इस्लाम में एक फिरका बताइए जिसने एक दूसरे के खिलाफ फतवा न जारी कर रखा हो कि मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम हमसे बड़े हो। देवबंदी का फतवा बरेलवी के खिलाफ, अहले हदीस का फतवा अहमदियों के खिलाफ, शिया का फतवा सुन्नी के खिलाफ। हमारे यहां तो कहा गया सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मुसलमानों का क्या कसूर है उसमें? अरे मुसलमानों का उसमें क्या कसूर है? किसी मुसलमान का नाम लिया, मुलायम सिंह यादव का नाम लिया। सर एक मिनट, क्या कार, देखिए कार सेवकों पर गोली चली थी, नहीं चली? कार सेवकों पर जो गोली चली वो गलत था, लेकिन क्या मुसलमानों के कहने पर चलाई क्या? तो मुसलमान का नाम लिया था। ये तो कह रहे हैं मुसलमानों के सबसे बड़े अहमदी, उन्होंने तो यही कहा ना कि मुसलमानों के सबसे बड़े मुसलमान का नाम का लिया। मुलायम सिंह यादव मुसलमान है क्या? किस 1000 लोगों की नौकरी जाती है तो 990 हिंदुओं को नौकरी जाती है। तो आपने ये कहा, तो ये बताइए फिर ओवैसी तो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा इनकाउंटर और पकड़े मुसलमान जा रहे हैं। तो आप सही, ओवैसी सही। बोलिए ओवैसी गलत, बोलिए ओवैसी गलत। आप तो डॉक्टर हैं। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जी। ये बताइए, कोरोना की वैक्सीन के लिए दुनिया मारामारी थी, ठीक है। कोरोना की वैक्सीन यहां किसने मारे? आधार पूनावाला। क्या है? माइनॉरिटी। सबसे बड़ा साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, माइनॉरिटी।
सबसे पहला इंडस्ट्रियलिस्ट टाटा माइनॉरिटी। अब जानते क्या होता है इनके सामने समस्या क्या है? अब मैं कह रहा हूं जाके कोई चेक कर ले। ये कहते हैं आज 2.5% मुस्लिम क्यों रह गए? 1931 के सेंसस देखिए, देश की जो वो थी रेट ऑफ लिटरेसी वो थी 8%, उत्तर प्रदेश में थी 7%। वो जातिगत है इसलिए मैं बोल रहा हूं 31 में। हिंदू समाज में सबसे पढ़ी लिखी जाति मानी जाती थी ब्राह्मण, उसकी 15%, राजपूतों की 13% और सैयद मुसलमान 24%। किसने लाके 24% से 2% पे लाके खड़ा किया? आप में पेरिस से लेके, बर्लिन से लेके, पाकिस्तान से लेके, अफगानिस्तान से लेके, इस्लामाबाद से लेके और दिल्ली तक इतना नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर बोल के ही बम फोड़े गए, जय श्री राम बोलकर किसी ने नहीं फोड़ा। यहाँ क्या हुआ? आज भी इस देश के हिंदू के साथ भारतीय जनता पार्टी ही खड़ी है और ये इस देश के हिंदू को समझ लेना चाहिए कि जब जब हिंदू बटेगा तब तब कटेगा। ये जो टेम्परेरी हिंदू है ना, मैं बता रहा हूं 2014 में अपर्णा यादव की रैली, अपनी बहू की रैली में जाकर क्या कहा कि मैंने आपके लिए, यानी कि मुसलमानों के लिए, आपके लिए कार सेवकों को, हिंदुओं को मरवा तक दिया, गोलियां तक मरवा दी। मैं और क्या कर सकता था? और इससे ज्यादा क्या चाहिए भाई? हमारे देश के नेता बोले भी और हम उसको यहाँ टीवी पे खड़े होकर भी ना बोले। क्यों ना बोले? हम बोलेंगे ये फर्जी हिंदू है। एक मिनट, इन्होंने पहले कहा जहां कटेगा। काबुल में 1/3 हिंदू सिख था, सिर्फ 50-60 साल पहले। नहीं कही ये बात। एक मिनट, इन्होंने कही, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। आपको क्यों बुरा लगा और क्यों आप फिर देखिए डिस्टर्बेंस? मैं बड़ी इज्जत करता हूं आपकी और आपके एक एक लफ्ज को गौर से सुनता हूं। अभी एक एक लफ्ज आप सुन लीजिए फिर आपको। उसके बाद खत्म हो गया 50-60 साल में? नहीं कटा क्या? 1947 में लाहौर कराची इस देश का हिस्सा था। लाहौर में 75% हिंदू सिख था और कराची में 60% के आसपास हिंदू था। 6 महीने में खत्म हो गया। नहीं कटा क्या? अब आइए देश के अंदर 1990 में श्रीनगर में कितनी भारी मात्रा में कश्मीरी पंडित था। नहीं कटा क्या? धुबरी, एक मिनट सुनिए, धुबरी बरपेटा में, आसाम में नहीं कटा क्या? मालदा में नहीं कटा क्या? मल्लापुरम में नहीं कटा क्या? देखिए आजकल जानते क्या माहौल है? अगर कोई भीड़ हो, किसी पब्लिक गैदरिंग हो, वहां कोई टीका विका लगाए हुए हिंदू पुजारी जैसा व्यक्ति जाकर खड़े होकर बोले बम बम, तो पब्लिक कहेगी भोले, और एक मौलवी जाके बोल दे बम, और देखिए क्या भगदड़ मचती है वहां पे। तो आधा दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा देखिए भाई आधा बोलेगा क्यों भाई? थोड़ा आधा बोलेगा क्यों? ओ बोलिएगा, अरे बम बम बोल दे तब तो फिर पता नहीं कितनी देर भागेंगे लोग वहां। और दूसरी बात कहता हूं, इन्होंने जय श्री राम को लेकर बात कही, मुझे घोर आपत्ति है, मगर जो हमारे कई दर्शकों ने अल्लाह अकबर की बात कही, उसको नाराए तकबीर कहते हैं। अरे साहब, अल्लाह अकबर कह के लोगों को मारा वो नहीं है। अरे चारों खलीफा अल्लाह अकबर कह के मारे गए, अबू बकर, उमर, उस्मान और हजरत अली। और इतना ही नहीं, इमाम हुसैन और मोहम्मद साहब के नवासे हसन और हुसैन। बिल्कुल क्या तरीका है भाई अब बहस करने का? हर बात में डिस्टर्ब करते हैं। सुनिए, मैं एक बात कह रहा हूं, और ये गलत नहीं बोल रहा हूं। अल्लामा इकबाल ने लिखा है, ये क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। उनसे बड़े जानकार आप नहीं है। इमाम हुसैन को कत्ल किया गया अल्लाह अकबर बोल के, हर हर महादेव बोल के नहीं कत्ल किया गया। इसलिए अल्लाह अकबर तो आज से नहीं जनाब, ये तो हमेशा से ही क्या करता रहा है। और आज बताइए, एक लाइन कहना चाहूंगा, जो आज स्थिति हो गई इनकी कि सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच ना रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। और लाख चेहरे बदल के आ जाता हूं मैं, मगर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं।